लेकिन अभी तक एक लोग भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो स्टूडियो में तो जाना चाहिए, अश्लील गीत गा रहे हैं। प्रेमी जी अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए? जैसे ही घसकिएगा कि तबियत बन के वो गानवा सुनेगा कि अरे कहाँ भाई, कहाँ कहाँ हाथ डल लेगा तनी देखे दो। लेकिन अश्लील गीतवा के सुनने के लिए उनका भी गड़िया में अश्लील गीतवा तनी बजावो तो कौन गीतवा बाजा तो तनी सुनावो तो ढूंढिया में क्या करो। मुख्यमंत्री 15 साल से हैं, पहले भी तो कानून पास करा सकते थे मुख्यमंत्री जी। उनका काम में नहीं जाती थी कि अश्लील गीत 17,000 5,000 यही भी हो गया है। भूल हत्या पर मेरा 1,500 का भी हो गया है। कोखिए में मार दे लूँ मैं कि लहंगा उठे काका उठे कहाँ हाथ डाला तो देखो वो 1 मिलियन हो जाए। 1 मिलियन पर आपको दूसरा हम देखें कि 4 बजे भोर में एक तो एक्सीडेंट वाला कवरेज किया तो सबसे बेस्ट कवरेज था आपको, सबसे बेहतरीन पढ़ा हुआ। तो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसका खर्च नहीं हो रहा है। हम बोले कि कल लड़की IPS बन जाएगी तो कल 25 लाख रुपये तिलक दीजिएगा। पे रोक लगाए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री एक छोटा चीज़ पर नहीं रोक लगाए तो दहेज प्रथा से कहाँ से रोक लग जाएगा भैया? एक छोटा चीज़ था ना, वाइन खुलेआम बिक्री हुआ कल का इसमें आपका होली में खुलेआम बोली लगा रहा था 150 200 300 400 करके। यूट्यूब खोलते हैं गब देखिए, अरे हो देख रहे हो कौन झा बिया हो, कौन देवी बिया, कौन देख कितना बढ़िया गले बिया होकर उठल बा। अरे असली गीतों गा के खेसारी लाल भी उठे हैं, नाम नहीं लेना चाहते थे। ये लोग हमारे स्टेटस का नहीं, हमारे ये गाँव है ना, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है ना जी स्वामी जी का, नारायण जी का, यहाँ लोग सुनने आते हैं कि नहीं आते? बहू कलेक्टर है, बहू कलेक्टर हो जाएगी और किसी गरीब का पढ़े लिखे लड़की जाएगी आपके पास। जब वही सिंदूर जब कुंवारी लड़कियों की माथा में चढ़ती है तो 4 चांद लग जाता है। सिंदूर जब मिट जाता है तो ना वो कुंवारी रहती है ना वो सिंदूर की कीमत। यही निवेदन है कि आप लोग करोड़ों में मत तोलें, उसका कीमत को समझिए कि अरे छोड़िए नाको निकुल कर रहा था मैं। कौन है नाम मत खोलो, नाम तो रख दीजिए। खेसारी भाई हैं, खेसारी में इज्जत करता। भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने के लिए तमाम प्रकार के लोग मुहिम छेड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुहिम छेड़े हैं कि भोजपुरी से कैसे अश्लीलता दूर हो, जाति सूचक शब्द कैसे दूर हो। इसमें प्रशासन भी कूद गई है। अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से होली से पहले ही ये हर जगह अनाउंस किया जा रहा था कि इस बार जो डीजे पे अश्लील गाने बजाएगा या जाति सूचक गाने बजाएगा उस पर केस किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोलकाता में ये पत्रकारिता करते हैं, अवधेश कुमार भट्ट जी। लगभग 25 सालों से ये वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जो अश्लीलता को लेकर का भी मुहिम छिड़ा हुआ है भोजपुरी में, उसी पर बात करूँगा। IBN 7 भारत में का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चैनल जो मैं हमेशा देखते रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। पहले तो मैं IBN 7 के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो नीचे वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग तक लोगों तक ये चैनल जो पहुँचे, ज़मीनी स्तर पर जो रिपोर्टिंग करते हैं ये IBN 7 के माध्यम से होता है। आपने पूछा अश्लील गीतों के माध्यम से, अश्लील गीत जो है समाज के एकदम खोखला कर दिया है। अश्लील नहीं, उसमें अब जाति सूचक शब्द भी जुड़ गया है। वो भी इसी बार हूँ तो अश्लील गीतों के साथ साथ अश्लील गीतों में उन्होंने जात को भी समाज कर दिया। अहिरान, बबुआन, छोट जात, बड़ जात, ये काफ़ी गलत बात है। क्योंकि देखिए हम लोग का एक लड़ाई चल रही है भोजपुरी के 18 सूची में शामिल करने के लिए, लेकिन इस तरह के गीत गाइएगा तो वहाँ पर ख़राब संदेश पहुँचता है ना। पूरा विश्व में हम लोग 16 से 17 कंट्री में हमारा भोजपुरी बोला जाता है, दूसरी भाषा नहीं है जो कि अपनी भोजपुरी बोली जाती है। लोग भोजपुरी के एक सम्मान दृष्टि से लोग देखते हैं, बिहार के लोगों की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन पिछले ये 3-4 महीना से जो अश्लील गीत के माध्यम से लोग जो परोस रहे हैं, जाति सूचक जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, नेता को शामिल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले एक गाना सुने, चिराग पासवान जी के ऊपर में एक गाना गा दिए। ये गति इसे लेकर आप तो भोजपुरी का सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं ना, वहाँ पे तो खराब संदेश पहुँच रहा है। तो अश्लील गीत पर जो कुछ दिन पहले ही विधानसभा में जो बात उठी थी, बिहार विधानसभा में, उस पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन और पहले उठाना चाहिए था या उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि आपने कवरेज करा था बिहिया बाज़ार में उन लोगों की गाड़ी के माध्यम से SP या DSP जो है प्रचार कर रहे थे कि जो अश्लील गीत गाएंगे, अश्लील सुनेंगे, अश्लील बजाएंगे, अश्लील जो है रिकॉर्डिंग हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक लोग भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो स्टूडियो में तो जाना चाहिए, अश्लील गीत गा रहे हैं। प्रेमी जी अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए? प्रेमी जी का जितने भी बड़े कलाकार 1-2 को छोड़कर, पहले हम तो मुन्ना शर्मा जी के भी गीत सुने, पर्सनली मिले हैं।
भरत शर्मा जी से पर्सनली मिले हैं कलकत्ता में, मनोज तिवारी जी से पर्सनली मैं मिला हूँ। तो लोग कहते हैं कि ये लोग भी तो पहले इनका गाना उठा कर देखिए, ये लोग भी अश्लील गाए हैं। नहीं, भरत शर्मा के गाना देखिएगा, उठा के देखिए, वो अश्लील ये अश्लील में अंतर है। अश्लील उसका शब्द का निचोड़ निकलता था, शब्द माना, लेकिन ऐसा खुल कर हम कहाँ हाथ डाल दे, कहाँ हाथ डाल दे, ऐसा गाना उन लोग का नहीं था। आज ना भरत शर्मा कोई बन पाएगा, ना दशरथ तिवारी जी थे एक समय का, नथुनी जी थे, वो सब कलाकार आज पैदा होंगे। नया गाना निकला, 1000 रुपया खर्च किया, 2000 गाना दे दिया और ट्रैक बना लिया, गाना हिट हो गया। तो आजकल के युवा लड़का लोग को क्या चाहिए? युवा लड़का लोग के पास जाइएगा, किताब दे दीजिए और कहिए कि गाना आया, तो किताबिया छोड़ देगा, गाना पहले सुनेगा अश्लील गाना। फिर वो देखो भी सब, आप फॉलो कीजिएगा कि बच्चा ये नया गाना है और ये तुम्हारा कल एग्जाम है, देखो। जैसे ही घसकिएगा किताबिया बन के वो गाना सुनेगा कि अरे कहाँ भाई, कहाँ कहाँ हाथ डाल लेगा, तो नहीं देखे दो। तो ऐसे नहीं होगा। अगर बिहार को देखिए, बिहार को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है? आप पत्रकार हैं, बताइए। बिहार को आगे ले जाने में बिहार के युवा युवतियों का सबसे बड़ा हाथ है। अपने प्रतिभा से, अपने कलम के ताकत से उन लोगों ने कि आज बिहार विश्व के कोने कोने में बिहार का भोजपुरी का झंडा फहरा रहा है। और अपने काबिलियत से 2-4 इंस्टीट्यूट जो खुला हुआ है बिहार में, पढ़ रहे हैं ना, कि कोई नेता आकर पढ़ा दे रहा है, कोई नेता वैकेंसी दे रहा है, कोई नेता बताइए कि बिहार की तरक्की के लिए कोई काम किया हो, कोई नेता बता दीजिए। जितना रोज सड़क है केंद्र सरकार की स्टेट से आती है। चलिए आप विधायक हैं, मंत्री हैं, आपका फंड में जाता है, जाइएगा तो बोला फंड नहीं है। लेकिन अश्लील गीतवा को सुनने के लिए उनका भी गड़िया में अश्लील गीतवा, तनी बजावो तो कौन गीतवा बाजा, तो तनी सुनावो तो ढूंढिया में क्या करता है। किसी भी नेता कभी तक आवाज़ उठाया? इसका पहले विधानसभा में तो कानून था ना, कोई आवाज़ उठता था। लेकिन जब ये कौन प्रेमी का गाना आया चिराग पासवान जी के ऊपर में, तब विधानसभा में आवाज़ उठने लगी। कौन एक देवी हैं और एक ठो क्या नाम, कहाँ के विधायक हैं, मंत्री जी, वो उठाए अध्यक्ष, तब अध्यक्ष जी इस कानून को पास किया। पहले नहीं था, पहले भी तो पास होने थे। मुख्यमंत्री 15 साल से हैं, पहले भी तो कानून पास करा सकते थे मुख्यमंत्री जी। उनका कान में नहीं जाते थे कि अश्लील गीत बज रही है, कौन कौन गा रहा है, सीधा बैन कर देना चाहिए। और सबसे हम गायकार लोग ठीक है, सबसे है सुनने वाला तो सुन रहे हैं ना। जब हम जो गीत लिखे हैं आपका, तो मैं भेजा हूँ, कितना व्यू मिला है। माई रोबताली घरवा में, बेटा पतो भेजता वृद्धाश्रम में, तो माई रोबताली घरवा में 3 एंगल में उसको परोसा गया है। 17,000 5,000 यही व्यू गया है। भ्रूण हत्या पर मेरा 1,500 का व्यू गया है। कोखिए में मार दे लूँ मैं, भ्रूण हत्या का नहीं होना चाहिए समाज के ऊपर में। कितना गया है मेरा भी। छठ मैया पर, छठ मैया से रखिए सलामत सीमा के ऊपर जो बेटियाँ हमारी तैनात है, उनके ऊपर मैं लिखा हूँ। कितना व्यू गया? 1800 व्यू गया। इस पर नहीं जाएगा। लेकिन वही मैं लिख देता कि लहंगा उठे, काका उठे, कहाँ हाथ डाला, तो देखो वो 1 मिलियन हो जाए, 1 मिलियन पार कर जाता। लेकिन अश्लील गीत पर आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूँ, मैं बहुत देखा हूँ, पर्सनली मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कम प्रयास करता हूँ कि मैं इन सब से दूर ही रहूँ, उन लोगों के पास जाने से डरता हूँ। एक दो अपने आप को कार्टून लगते हैं, चश्मा पहन के टोपी लगा रहा, हम कौन बाबा, तिवारी बाबा के भोकल बाबा हैं, वो चले जाते हैं। अरे भाई जो अश्लील गीत गा रहे उसका इंटरव्यू हम क्यों करेंगे भैया? क्यों करेंगे? हम हाईलाइट क्यों करेंगे? इसका मतलब कहीं से न कहीं से आप उसे लेन देन करते होंगे कि तारे का हाईलाइट करो अश्लील गीतों पर, तू हमारे घर में भेज दियो, तभी इंटरव्यू कर रहे हैं हम कि एक अश्लील गायक गाने वाला को हम हाईलाइट क्यों करेंगे? क्या रीज़न है? स्टूडियो में गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस पर छापा मरवाने के बजाय आप जाके ही कर रहे हैं। अरे कहे कर रहा है, पिटा गांधी मैदान में एक जो रिपोर्टर को दिखा रहे कुटा रहा है या कूट रहा है, वो तो स्क्रिप्टेड है, वो सारा कुछ। हाँ, वो उसको छोड़ दीजिए, वो सब वो अपना चलाने के लिए। वो समाज खराब करने के नहीं कर रहे हैं, वो भी तो समाज खराब कर रहे हैं ना। स्क्रिप्टेड कर रहे हैं तो समाज को भी खराब कर रहे हैं। लेन देन हुआ का तभी ना स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे भैया? काहे उसका पीछे टाइम लेंगे हैं? सब आप नहीं ना हो जाइएगा। आपको दूसरा हम देखें कि 4 बजे भोर में तो एक्सीडेंट वाला कवरेज किया, तो सबसे बेस्ट कवरेज था, आपको सबसे बेहतरीन कवरेज। इसलिए मैं आपके न्यूज़ के बिहार के खबर देखने के लिए मैं आपको फॉलो ज़्यादा करता हूँ। इसलिए क्या अभी से तारीफ करें कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं ना, कितना दिन के बाद भेंट हुआ? हम लोग 6 महीने से बात कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है, फोन पे बात हो रहा था, पहली बार मुलाकात। गाँव आए होली में, तब
मैं भी तो एक राइटर हूँ। आपको मैं बता दूं कि 1984 में जब क्लास 9-8 में पढ़ रहा था मैं, तो 2 फिल्म लिखा था। अब प्यार एक कहानी है। उस 10 पेज मेरा आँख के आंसू से फट गया था, भीग गया था, जो कि लिपापोती हो गया था। वो दहेज के ऊपर था। अगर वो कहानी मेरा चोरी में होता, समाज से दहेज एकदम उड़ जाता हवा में। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी था, 150 पेज का था। 150 पेज का मतलब आपका हो गया 300 पेज। वो ज़बरदस्त स्टोरी था। अब उसी गाना को देखते हुए आप देखेंगे बेटुआ बिकाता समाज में। जैसे बेटी बेचवा है ना, आपको मैं भेजा था ना, कि जैसे बेटी बेचवा हो रहा था, वैसे आज के समाज में दहेज वाले लोग जो है, अश्लील गीत से भी बड़ा खतरनाक दहेज हो गया भाई। असली गीत से तो समझ जा रहा है, लेकिन ये दहेज की वजह से हमारा समाज एकदम और बिगड़ता जा रहा है। और दे तो आप बोली लगा दिए, अरे फलाना गांव के आए थे, 10 लाख 4 चक्का दे रहे थे, तो आप का दीजिएगा। इसका मतलब बोली नहीं लगाए हैं लड़कवा का। बोलते हम लड़कवा को पढ़ाए हैं, लड़कियाँ अनपढ़ है, लड़कियाँ को पढ़ाने में समय नहीं लगता है जी। हम एक जन से पूछे, हमारे सोसाइटी के थे, लड़का मेरा इंजीनियर है, पर खर्चा हुआ है, तो लड़की खोज रहे हैं, MA BA पढ़ा हुआ, तो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसका खर्च नहीं हो रहा है। हम बोले कि कल लड़की IPS बन जाएगी तो कल 25 लाख रुपये तिलक दीजिएगा। नहीं ना देंगे, है किसी का औकात किसी लड़का वाला को। और लड़का चपरासियों की नौकरी करता, भाई 8 लाख रुपया को बाइक दीजिए। अब ऊपर से पढ़ा लिखा लड़कियों चाहिए, ऐसे नहीं होगा। असली गीत से भी खतरनाक है दहेज। बिहार में तो दहेज प्रथा पे रोक लगाए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री एक छोटा चीज़ पर नहीं रोक लगाए तो दहेज प्रथा से कहाँ से रोक लग जाएगा भैया। एक छोटा चीज़ था ना, वाइन, एक छोटा चीज़ था ना, खुलेआम बिक्री हुआ कल का इसमें आपका होली में खुलेआम बोली लगा रहा था 150, 200, 300, 400 करके। क्यों? तो हम मुख्यमंत्री के भी दोष नहीं देंगे सर। मुख्यमंत्री पटना में बैठे हुए हैं। बिहार इतना छोटा जी नहीं है, 10 करोड़ का ऊपर आबादी है बिहार का। बिहार इतना छोटा नहीं ना है, अपना वर्नेस में है। अब जैसे ये लोग हैं, अब इनका सामने बिक्री होते हैं, इनको क्या चाहिए? शराब बेचने वाला को बेचवाना चाहिए कि रोकना चाहिए? क्या करना चाहिए? रुकवाना चाहिए ना, कि काहे बेच रहे हैं, हमारा समाज गंदा हो रहा है। अब कहिएगा कि बच्चा का पूरे बिहार को इसमें मिल करके काम करना होगा। अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक किसी मंत्री या विधायक इसको गाली देने से नहीं होगा, हमारे अंदर भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग जा रहे हैं, शराब 2 बच्चा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो उसको हम डांटेंगे कि कहेंगे कि यार सिगरेट पी? तो मेरा क्या फ़र्ज़ है? जागरूकता लाने के लिए हमको उस पर अमल करना पड़ेगा, सरकार को गाली देने से नहीं होगा। अश्लीलता तभी बंद होगी, 2 काम करना पड़ेगा। पहले उन मीडिया को रोक लगाना होगा जो कि स्क्रिप्टेड काम करते हैं। वो ब्लॉग चलाते हैं अपना, सर ब्लॉग ही तो नष्ट करता है। न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? यूट्यूब खोलते हैं, गब देखिए, अरे हो देख रहे हो कौन झा बिया हो, कौन देवी बिया, कौन देख करता बढ़िया गोले बिया होकर उठल बा। अरे तो क्यों हम उसको स्क्रिप्ट करेंगे भैया? उस पर तो रोक लगा देना चाहिए। है अश्लील गीत एकदम देखिए, 2 चीज़ बिहार को ख़त्म कर रहा है। एक गलत राजनीति, एक अश्लील गीत, जातिवाद। अश्लील गीत गाइए ठीक है, अश्लील गीत में जाति ढुकाने का क्या मकसद है भैया? क्या है आप? अश्लील गीतों गा के खेसारी लाल भी उठे हैं, नाम नहीं लेना चाहते थे। ये लोग हमारे स्टेटस का नहीं है। हमारे जितने भी नए लोग हैं वो तो अश्लील गीत गा करके उठ रहे हैं। अश्लील गीत गा रहे तो गीतों अपने कहिए ना बगल में। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग हनुमान चालीसा या भजन गाते हैं तो कोई कहाँ सुनता है, हम लोग ऐसे लोग गीत गाते हैं तो कहाँ कोई सुनता है, अश्लील गीत सुनता है। सुनिए एग्जाम्पल दे देना, यही सिमरिया गाँव है ना, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है ना जी, स्वामी जी का, नारायण जी का। यहाँ लोग सुनने आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। तो क्यों आते हैं? आते हैं ना जी, नहीं आते हैं। तो ये कहना गलत है कि प्रवचन अनूप जलोटा ऐसे ही 20 लाख 25 लाख रुपया लेते हैं, भजन न गाते हैं, अश्लील गीत गाते हैं। हैं नहीं ना? तो आज भी सुनने वाले हैं। यंग जनरेशन को आपको उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जहाँ रिकॉर्डिंग होता है 500 रुपया देता है, रिकॉर्डिंग करा लिए गाना। ऐसे नहीं होता है। हम लोग भी राइटर हैं, हम तो बोले जितने लोग राइटर पोस्ट कर रखे हैं, हमारे गाना के टक्कर के भी राइटर लिख दे गाना, उस दिन हम छोड़ देंगे, लिखना बंद कर देंगे। मैं एक बार गया था लक्ष्मण दुबे लहरी जी के पास, इंटरव्यू उनका कर रहा था, तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने एक बात बोला, मैं बैठा था तो अश्लील नहीं लिखते। उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने बोला कि अब लोगों के पास जो भी राइटर हैं,
मार्केट में, नए नए राइटर हैं, उनके पास भोजपुरी शब्द नहीं है। अगर आपके पास शब्द नहीं होगा क्या, वही ना लिखिएगा जो मिलेगा आपको। नहीं, अब एक बात बताइए, घरों में बैठने से शब्द आ जाएगा? आपको मालूम है ये भ्रूण हत्या मैं 2 घंटा में लिखा था। 2 घंटा में एक हॉस्पिटल में मैं गया था, वहाँ वो भ्रूण हत्या जैसे नहीं फेंका रहता है, वैसे 2 महीना 3 महीना का भ्रूण फेंका हुआ था। 17 भ्रूण, 1-2 नहीं 17। तो मैं उसी टाइम वहीं पर खड़ा होकर माइंड में सेट किया। घर आते आते 12 बजे बैठा लिखने, 2 बजे गाना को ख़त्म कर दिया। भ्रूण हत्या। दहेज किसका ऊपर मिल, दहेज बेटा हुआ बिकाता, किसका ऊपर लिखे? देखिए कि ये भाई हम खुद गए थे उसमें, मात्र 2000 के रुपया के लिए तिलकहरू को भगा दिया। शादी टूट गई। कल लड़का सरकारी नौकरी है, तो भैया कल लड़की आएगी सरकारी नौकरी करेगी तो तिलकवा दे दीजिएगा, नहीं ना कहिएगा? तब कहिएगा अरे हमारे बहू कलेक्टर है, बहू कलेक्टर हो जाएगी। और किसी गरीब का पढ़े लिखे लड़की जाएगी आपके पास, अपने उठाइएगा, जिसका मतलब कि आप समाज के ऊपर कलंक है, जात के ऊपर कलंक है। ये मत कहिए। आप कहिए कि हम बेटा का शादी नहीं कर रहे हैं, हम बेटा को बेच रहे हैं। अब राइटर कैसे बन गए ये बताइए। राइटर देखिए, हम 1984 में हम फिल्म लिखा करते थे, एक जुनून था। पढ़ते थे जब पढ़ते थे तो उस टाइम मेरा आप सुना तो मैं लिखा था सिंदूर के लाज, इसलिए लिखा था कि जब पेपर में देखता कि फलाना के लड़के को जला कर मार दिया गया, तो मैं उसी में लिखे दहेज जो है किस तरह, तो मैं वही कहा था कि सिर्फ एक चुटकी भी सिंदूर की कीमत आपने करोड़ों में लगा दिया। जब वही सिंदूर जब कुंवारी लड़कियों की माथा में चढ़ती है तो 4 चांद लग जाता है, और वही चुटकी भर सिंदूर जब मिट जाता है तो न वो कुंवारी रहती है न वो पत्नी रहती है। सिंदूर की कीमत, यही निवेदन है कि आप लोग करोड़ों में मत तौलें, उसका कीमत को समझिए कि सिंदूर है क्या। मैं देखिए, मैं रिसेंटली एक गाना आने वाला है, सीमा से लौट के अइले हमरो सिंदूरवा हो। हम उसमें उसका पति को उल्लेख नहीं किया हूँ, मैं उस सिंदूर के उल्लेख किया हूँ जो वो पति मांग में सजा कर गया है, सीमा पर तैनात होगा, जाकर शहीद हो गया। तो मैं वही कहा, लड़की बोल रही है कि अभी देखहूँ न पहनी तो हर सूरतिया, आज तिरंगा में लपेट के अइले हमरो समरिया। तो मैंने ये सब गाना के बहुत वेटेड गाना बा। तो गाना लिखने के यही तरीके, सीमा पर जो हम देखिए, हम पत्रकारिता के साथ जब हम लोग कभी मुख्यमंत्री के जाते थे तो ममता जी के साथ में बहुत अच्छा है कि ममता दीदी जो हम लोग को पत्रकार लोग को भ्रमण ले जाती हैं, तो साथ में जहाँ जाती हैं वहाँ ले जाते हैं, साथ में जाती हैं। तो हम लोग जाते हैं तो लोग बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सीमा पर हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे बिहार की लड़कियाँ, उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की लड़कियाँ डटी हुई हैं, दुश्मन का एकदम चक्कर छुड़ा रही हैं। तो गाना छठ मैया के ऊपर में हम लिखे थे, छठी मैया रखिए सलामत हमारे बेटी के। तो कैसे डटे हुए हैं। तो इस तरह के देख देख के हमने इस गाना को लिखना शुरुआत किया। एक बार हम एक गायक हैं कलकत्ता में आए हुए थे, मैं मिलने के लिए गया था, तो बोलेंगे अरे छोड़िए आने नाकुल नुकुल कर रहा था। मतलब कौन है? नाम मत खोलो, नाम तो रख दीजिए। खेसारी भाई हैं। खेसारी मैं इज्जत करता कि चलो भोजपुरी के लोग नाम उम उठाएं, लेकिन ये थोड़ा चिन्ह तो मैंने कि हम, मेरा खासियत है कि जो लोग हमको टाइम दिए, मैंने 12 बजे आप टाइम दिए, अब 12 से 10 से 20 हो गया तो हम उठ के चल देते हैं, क्योंकि उसका कीमत है तो मेरा कीमत नहीं है समय का। तो अभी उसी टाइम से हम गाना लिखना स्टार्ट किए। मतलब खेसारी लाल यादव से जब विवाद हुआ उसी मतलब वही टाइम को लेकर के जब हुआ उसी समय से गाना आप लिखने लगे। हाँ। नहीं तो सिर्फ पत्रकारिता करते थे। नहीं बोला कि 84 में हम कहानी, तो जब कहानी चोरी हो गया तो मैं भगवाया कान पकड़ते कुछ नहीं लिखेंगे। तो खेसारी वैसे तो मैंने खेसारी फिर मिले हमसे, फिर खबर भेजवाएँ कि भेजा, मतलब भैया थाकल बनी। फिर कहना मान कि देखिए हम 2-3 को तो सवाल करो, हम सवाल तो ज़्यादा नहीं गए, सवाल हम लिख के ले बने पढ़ के कर दी तो ना समझ दिए। वही है ये नीचे ये आई रहन, का नाम हो अनूप जलोटा जी, वही प्रोग्राम आई रहन, अलग प्रोग्राम रहे हुई जब, तो अनूप जलोटा जी आई रहन। जैसे का खबर मिले कि हम आइल बनी, तो नीचे स्पेशल में पढ़ने के अध्यक्ष भी आए हुए हैं। वो हमारे एक भाई, छोटे भाई के जैसे स्वतंत्र पाठक अनूप जलोटा के शिष्य हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था उनको कि हमारे भैया गए हुए हैं होटल में, तो तुरंत बुलाएं, बड़ा खातिर किए, इज्जत किए, इंटरव्यू किया, हमारे बच्ची के साथ बैठे, बच्ची के साथ गाना गाएं अनूप जलोटा जी। तो सोचो कहाँ हस्ती हैं।
तो खेसारी भैया को मैं दोष नहीं दूंगा, हो सकता है थके होंगे बेचारे, तो हम लोग तब लिखना। पवन सिंह जी तो हमारे साथ रहे हैं कलकत्ता में, हमारे घर में खाना वाना खाए हैं, उनके पिताजी वहीं रहे हैं खिदीपुर में, हमारे भाई लोग के साथ उठते बैठते थे पवन सिंह जी। पहला इंटरव्यू उनको टीवी में मैं ही किया था, उस हम गए थे, उनका तबीयत खराब, कलकत्ता में इलाज कराने के लिए गए थे। उस मैं एक टीवी चैनल में था, उसमें पहला इंटरव्यू उनको मिला था। मनोज भैया का डायरेक्ट किया हूँ। सबसे बेस्ट माय डियर आदमी है मनोज तिवारी और ये भरत भैया, इतना माय डियर है। चलिए, हमने कहा एक आखिरी सवाल, ये इंटरव्यू लंबा हो रहा है। आपने कहा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तमाम तरह की बातें चल रही है, मुहिम छिड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं यहाँ से कि अब मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के सांसद है दिनेश लाल यादव, निरहू या फिर मनोज तिवारी या फिर रवि किशन, तीनों सांसद है, तीनों लोग आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भोजपुरी को लेकर के, अभी आपने कहा कि 16 कंट्री में भोजपुरी भाषा बोली जाती है और बिहार में बहुत ऐसे कुछ छोटे छोटे जिले, वहाँ पे अलग अलग जो भाषा है, मैथिली और ये सब तमाम भाषा, ये झारखंड के 1-2 भाषा है कि अपने एरिया में ही बोला जाता है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। भोजपुरी को क्यों नहीं अभी तक शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में? नहीं, देखिए मुहिम जो छिड़ा हुआ है, उम्मीद है कि बहुत जल्द शामिल हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से ये आवाज़ें उठी हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे नए नए नमूने लोग पेश हो जा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? इन्हीं की वजह से नहीं हो रहा है। प्रभाव नहीं पड़ता है जी, प्रभाव पड़ता है ना। भोजपुरी के साथ में जाति सूचक ला दीजिएगा, 8वीं सूची में शामिल होगा, तब क्या कीजिएगा? अरे अब तो पूरा जाति सूचक का मैं कहीं भी कहता हूँ, या आप बॉलीवुड कलाकारों को पहले उठा लीजिए, कोई राइटर हो या सिंगर हो, नाम के आगे क्या वो लोग लिखते थे? वो लोग टाइटल में लगाते थे अपने शहर का नाम, शहर का नाम। कहाँ से थे? तो वहाँ से, लुधियाना से, तो अपने शहर का नाम लगाए थे। तो इसी तरह बहुत ऐसे सिंगर हैं या राइटर हैं जो अपने शहर का नाम लगाते थे। यहाँ तो अपने जाति का लोग प्रचार करते हैं कि पहले जाति लगाते हैं, उसके बाद अंत में टाइटल रहता है। नहीं, गनवे देखे ना, पहले के देखिए राइटर पहचान में नहीं आता। राइटर जो है, लेखक जो है, गीतकार हो चाहे स्टोरी लेखक हो, लेकिन समझ में नहीं आता था कि किस जात के हैं। उसका एक ही दिन था कि कलाकार है। कलाकार की तो जाति नहीं होती है कोई, लेकिन यहाँ लोग जात बना दिए। इसका मतलब इन लोग को भोजपुरी से प्रेम नहीं है। याद रखिए, जो जात पात पर गीत गा दिए, जो अश्लील गीत गा दिए, तो सोच के उनको अपने भाषा से प्रेम नहीं है। और जिनको भाषा से प्रेम है, उनका देखिए गाना सुनिए ना। क्या आज एगो का कलाकार सुनता है कि हम भोजपुरी में हिंदी लेकर आए, पहले भोजपुरी गाना नहीं था। अब भोजपुरी में हिंदी लेकर आए, वहाँ भोजपुरी हिंदी सिंगर बड़े बड़े मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये लोग बड़े बड़े मन्ना डे से लेकर के तमाम बड़े बड़े लोग भोजपुरी गा चुके हैं। भोजपुरी गाए हैं, देखिए है ना कितना बड़ा बड़ा भोजपुरी गाए हैं। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है भोजपुरी के लिए? भोजपुरी के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अमिताभ बच्चन ने भोजपुरी में काम किए ना, किए हैं। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मनोज तिवारी तो ठीक है, भोजपुरी के नहीं, अजय देवगन तक काम कर चुके हैं। तब भोजपुरी का क्या चाहिए? लेकिन जितने अश्लील आपके चैनल के माध्यम से मैं भैया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गायकारों से कि भैया अश्लील गीत को बंद कीजिए। और छोटे छोटे बच्चे को इतना ही शौक़ है, इतना ही शौक़ है अपने जात के ऊपर करने के लिए ना, तो जात के समाज के लड़कियां जो गरीब है ना, उसको आगे पढ़ाइए। जिसका पैसा नहीं है शादी करने का, पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाइए और उसका शादी अच्छे घर में करवाइए ना, तब समझेंगे कि हाँ आप जात के शुभचिंतक हैं, तब माना जाएगा जात के चिंतक हैं। तो गाना गा दिए, अहिरान बबुआन पसवान टटवान, ऐसे नहीं ना होता है। हाँ, सचमुच अगर जात को प्रेम करते हैं, या कोई जाति नहीं बचा है, चाहे पंडितान हो, हिरान हो, बबुआन हो, या फिर आपका जो भी बोल रहे हैं, हर कोई अपने अपने जाति को लेकर गाना गा चुका है। तो इन लोगों को सीधा बैन कर देना चाहिए। चलिए, प्रशासन इसमें लग चुकी है। अब कहीं भी अगर नहीं, होली के बाद भी है, ये अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं होली तक था, तो ये अपने दिमाग से भी निकाल दे। होली के बाद भी ये है कि अगर कहीं डीजे पे बजता है और या कहीं गाया जाता है, किसी केस होगा, तो समझिए कि उसको प्रशासन पकड़ेगी। को सीधा फेसबुक ट्विटर वाला पब्लिक ये दे देना चाहिए। उसके लिए शायद कुछ बिहार में कानून बनने वाला है, तो उस पर दे दे और सारे अश्लील गीत को यहाँ से डिलीट करो। बहुत बड़ी बात बोले। 25 साल से पत्रकारिता करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखनी भी करते हैं, भोजपुरी गीत लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि जब मैं 9वां में पढ़ रहा था, 9वां 10वां में, उस समय मैं भोजपुरी फिल्म लिखने का प्रयास किया था, मगर किसी कारणवश मैं नहीं लिख पाया। उसके बाद से अब लगातार भोजपुरी गीत ये लिखते हैं
और अभी एक नया इनका गीत आने वाला है बिहार को लेकर के, वो आप ज़रूर सुनिएगा, जब आएगा मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। वो बिहार पे है खास करके। और इन्होंने कहा कि कैसे जो भी लोग अपनी जाति को प्रमोट करना चाहते हैं तो सही मायने में तब जाति प्रमोट होगी। जिस भी बिरादरी के हैं, जिस भी जाति के हैं, उसमें जो गरीब लड़कियां हैं उनको उनका पढ़ाई का खर्चा उठाइए, उनका शादी करवाइए, तब जाकर के सही मायने में ये होगा कि आप अपनी जाति के लिए कुछ कर रहे हैं। जाति के शुभचिंतक हैं। प्रशासन भी लग चुकी है और तमाम जो लोग हैं भोजपुरी से अश्लीलता और जाति सूचक शब्द हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कर ही रहे हैं। देखते हैं पूरी तरह से कब भोजपुरी से जाति सूचक शब्द और अश्लीलता मिटता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।